आपने कभी भारतीय संसद में किसी को ताली बजाते हुए देखा या सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि भारतीय संसद की परंपरा है कि संसद के भीतर कोई ताली नहीं बजाएगा। यह निर्देश सभी सांसदों को दिया जाता है और लिखित रूप में दिया जाता है। दिशा निर्देश तो और भी बहुत कुछ दिए जाते हैं सांसदों को, और उनमें से कुछ दिशा निर्देश तो ऐसे हैं जो आपको न सिर्फ चौंका सकते हैं बल्कि आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी सभी सांसदों को ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि वो संसद के भीतर जय हिंद, भारत माता की जय या इस तरह का कोई भी नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी सांसद ना तो किसी भी बात पर हिप हिप हुर्रे कर सकता है और न ही वाह 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 कर सकता है। यहां तक थैंक यू और थैंक्स भी नहीं बोल सकते हैं आप संसद के भीतर। वैसे हिंदी में धन्यवाद बोल सकते हैं। आज भी आप जाकर संसद के किसी भी दिन का एक डिबेट का ट्रांसक्रिप्शन राज्यसभा या लोकसभा के वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए। उसमें कहीं भी आपको ताली बजाने, वाहवाही होने या किसी के हंसने का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा। आज के आहिन गोहिन के एपिसोड में, इस एपिसोड में संसद के इन्हीं परंपराओं का तेल निकाला जाएगा। भारतीय संसद के सभी सदस्यों के लिए एक हैंडबुक लिखा जाता है, यानी कि नियमावली, जो दिशा निर्देश का संग्रह होता है। राज्यसभा अपने सांसदों के लिए अलग हैंडबुक लिखता है और लोकसभा अपने सांसदों के लिए अलग हैंडबुक लिखता है और उसे सभी सदस्यों के बीच में बांटता है, वितरित करता है फ्री में। ऐसे ही हैंडबुक सभी राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में भी लिख करके सभी एमएलए और एमएलसी को बांटा जाता है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय भी अपना एक अलग हैंडबुक छपवाता है और वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बीच में बांट देता है फ्री में। राज्यसभा के हैंडबुक का 2.2 खंड का छठा और सातवां पॉइंट जरूर पढ़िए। 2.2 का छठा पॉइंट कहता है, The decorum and the seriousness of the proceeding of the House requires that there should be no thanks, thank you, जय हिंद, वंदे मातरम और any other slogan raised in the House। यानी कि इस हैंडबुक के अनुसार सदन की गरिमा और गंभीरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सदन के भीतर कोई भी सांसद थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम या इस तरह का कोई भी नारा नहीं लगाए। इसी तरह से 2.2 खंड के 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि अप्लॉज और चीयर्स और लाफ्टर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। यानी कि अगर कोई ताली बजाता है, किसी के लिए हुटिंग करता है, हंसता है, तो उसे सदन की कार्रवाई पुस्तिका में नहीं लिखा जाएगा, उसे नहीं शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का दिशा निर्देश किसी सांसद को ताली बजाने से रोक नहीं रहा है, लेकिन ऐसे तालियां या हंसी को कार्रवाई पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाएगा। दिशा निर्देशों के इन हैंडबुक में समय समय पर संशोधन भी होता रहता है। उदाहरण के लिए लोकसभा के हैंडबुक का आखिरी संस्करण साल 2019 में छापा गया था, जबकि राज्यसभा का आखिरी हैंडबुक का संस्करण 2022 में छापा गया था। लोकसभा और राज्यसभा के हैंडबुक में ज्यादातर समानता ही होती है, लेकिन कुछ अंतर भी होता है। यह अंतर गौर करने लायक है। उदाहरण के लिए राज्यसभा के हैंडबुक में ताली बजाने, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने जैसे नारों का सदन के भीतर इस्तेमाल करने संबंधी दिशा निर्देश अभी तक लिखा हुआ है, जबकि लोकसभा के हैंडबुक में इस तरह के सभी दिशा निर्देशों को गायब कर दिया गया है। क्या लोकसभा के हैंडबुक में ये सभी दिशा निर्देशों को मोदी सरकार ने हटवाया है या गायब किया है? और अगर मोदी सरकार ने हटवाया है तो कब हटवाया, और फिर राज्यसभा के हैंडबुक से क्यों नहीं हटवाया? क्या यह संभव है कि चूंकि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई है, इसलिए वो इन सभी दिशा निर्देशों को राज्यसभा के हैंडबुक से नहीं हटा पाई है, जबकि लोकसभा में मोदी सरकार का शुरू से ही बहुमत रहा है, पूर्ण बहुमत रहा है, इसलिए इन सभी दिशा निर्देशों को लोकसभा के हैंडबुक से हटा दिया गया। लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा के इन दिशा निर्देशों वालों हैंडबुक पर लिखे ये अजीबोगरीब निर्देश का इतिहास भाजपा और कांग्रेस तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इन दिशा निर्देशों का इतिहास भारत की आजादी से भी पहले तक जाता है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तब भी संविधान सभा में कोई ताली नहीं बजाता था, बल्कि सभी मेज थपथपाते थे। आज भी इन अजीबोगरीब परंपराओं के तार ब्रिटेन की गुलामी और ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। आज भी ब्रिटिश संसद में कोई ताली नहीं बजाता है। 28 मई 2015 को ब्रिटेन के संसद में जब स्कॉटिश नेशनल पार्टी के 56 सांसदों ने अपने नेता एंगस रॉबर्टसन के सपोर्ट में ताली बजाने लगे थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर जॉन ब्रेव और लेबर पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया, उन्हें रोक दिया और कहा कि आप यहां ताली नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि यह ब्रिटिश संसद की परंपरा का
अवमानना है। ये आखिरी मौका था जब ब्रिटेन की संसद में किसी ने ताली बजाया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटिश संसद में इससे पहले ताली नहीं बजाया गया था। 27 जून 2007 को भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की विदाई समारोह देते समय लेबर पार्टी से लेकर के सभी दल के नेताओं ने ब्लेयर के लिए ताली बजाई थी और उस समय किसी ने इनका विरोध नहीं किया। टोनी ब्लेयर ने ब्रिटिश संसद में इस तरह के दिशा निर्देशों में सुधार के लिए कमेटी का गठन भी किया, जिसने अपने सुझाव में ताली बजाने पर प्रतिबंध को खत्म करने का सुझाव दिया। हालांकि इससे पहले 1998 में भी इसी तरह का समिति का गठन किया गया था ब्रिटिश संसद में। तब समिति ने ताली बजाने पर प्रतिबंध को जारी रखने का सुझाव दिया था। ताली बजाने पर प्रतिबंध के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ताली बजाने से संसद के सदन में शोर होता है और सदन की कार्रवाई डिस्टर्ब होती है। अगर ताली बजाने से संसद में डिस्टरबेंस होती है तो कुर्सी चप्पल फेंकने से क्या होता है, चिल्लाने से क्या होता है? क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि जिस संसद में हमारे सांसदों को हो हल्ला करने, लत्तम जुत्ती करने, फैटम फटी, उठापटक से लेकर के कुर्सी और माइक तोड़ करके एक दूसरे पर फेंकने, चप्पलबाजी करने से कोई नहीं रोक सकता है, उस संसद में सांसदों को ताली बजाने से रोका जाता है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय संसद के इस तरह के कई दिशा निर्देश आज भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद और ब्रिटिश मानसिकता से प्रभावित हैं और जिसे बदल भी देना चाहिए। लेकिन संसद के भीतर किसी तरह के नारे लगाने के ऊपर पाबंदी लगाने संबंधी नियम कभी कभी जरूरी भी लगते हैं, खास करके तब जब संसद के भीतर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाली, राधे राधे जैसे नारे लगने लगते हैं और बदले में अल्लाह अकबर और जय बांग्ला जैसे नारे लगने भी शुरू हो जाते हैं और सभापति महोदय इसे डिफेंड करने लगते हैं। राजनीति में नारों को सड़क तक के लिए ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। पवित्र संसद को इसमें न ही घसीटा जाए तो अच्छा होगा। मिलते हैं आहिन गोहिन के एक और मजेदार एपिसोड के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार।